दमोह में गरमाए धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। वहीं अब मिशनरी संस्थानों से जुड़े लोग भी सड़कों पर आ गए हैं और मिशनरियों को बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि प्रदर्शन करने वाले लोग ईसाई नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो मिशनरी में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों दमोह में ईसाई मिशनरियों पर जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने एफआईआर दर्ज कराई थी और बच्चों का धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही माराहार में केरल से संचालित एक ईशु नाम की संस्था पर अनुसूचित जाति के लोगों ने आरोप लगाया। साल 2013 में उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, पर अब वे घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ईसाई मिशनरी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं सहित 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। वहीं अब इस बार ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों ने मिशनरियों का समर्थन किया है। यह लोग केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल से मिले और अपनी बात रखी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं किसी को प्रेरित किया गया हो या कहीं कुछ बोला गया हो या धर्म से संबंधित कोई बात कही गई हो। तो हम लोग तो अपनी बात कह रहे हैं ना कि ये जो बात हो रही है वो निराधार हो रही है। हम लोगों से बड़ा और साक्ष्य क्या हो सकता है? हम लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं। पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाक्रम घटे हैं। 13 नवंबर से जो घटना घटी है उसके संबंध में हम जितने भी गैर ईसाई समाज के लोग इस संस्था में पिछले कई वर्षों से काम करते हैं और जो आरोप लगाए हैं वो आरोप निराधार हैं। उस निराधार आरोपों के कारण ही हम सारे गैर ईसाई समाज के लोग आज यहाँ आए हैं और अपना एक पक्ष रखा है, क्योंकि हम लोग इतने वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं। ना ही हमें कभी विवश किया गया है ईसाई धर्म अपनाने के लिए, ना ही हमें कभी विवश किया गया है चर्च जाने के लिए। हम सब लोग यहाँ पे अपने कार्य करते हुए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के साथ यहाँ पर अपने कार्य कर रहे हैं और हमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। इससे अच्छा वातावरण हम लोगों को और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हम सारे कर्मचारी यहाँ पर आकर एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक कामकाज में विद्वेष किसी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राग द्वेष किसी से नहीं, लेकिन कुछ मामलों में हमारा स्टैंड शुरू से स्पष्ट रहा है। धर्मांतरण जैसे अपराध कभी भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा, जिस ढंग से होता है उस बारे में हमेशा से एजेंसियां काम करती हैं। किसी को लगता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार है, प्रशासनिक स्तर पर भी और जनप्रतिनिधि के स्तर पर भी। उसी नाते मैंने उनसे ज्ञापन दिया है, लेकिन मैंने उनसे ही पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके साथ दुराग्रह हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो हम नहीं कहते, हम अपनी बात रख रहे हैं। बात रखने का उनको अधिकार है, वो प्रशासन के सामने भी रखें। न्यायालय में भी मुझे पता चला है कि न्यायालय में भी गए। कभी कोई ऐसी अगर जल्दबाजी करनी होती तो कभी कोई बाकी कार्रवाइयाँ होती, पर जो गलत है तो गलत है। गैर ईसाई समुदाय के वह कर्मचारी जो ये मिशनरी संस्थान, हॉस्पिटल है, मिशन अस्पताल है, नवजागृत स्कूल है, कॉलेज है, आधारशिला संस्थान है, इन संस्थान के सारे कर्मचारी जो गैर ईसाई हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख सरदार समुदाय के लोग हैं, ये इन्होंने आकर के ज्ञापन दिया है कि विगत समय जो प्रकरण ईसाई मिशनरीज और उनके प्रबंधकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, उनमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। यदि दोषी है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाए, लेकिन इनका जो ज्ञापन में उल्लेखित है कि ये किसी दुर्भावना या किसी कारण से ये किया गया है, तो चूंकि ज्ञापन ये सभी लोग एकत्रित होकर के शांति मार्च निकाल के दिया है, ज्ञापन में का परीक्षण किया जाएगा और इस संपूर्ण प्रकरण में निष्पक्ष, नियमानुसार और वैधानिक की कार्रवाई की जाएगी।